नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक बाउल है आपके पास, इसमें 2-2 रुपीस की 8 चिप्स पड़ी है। 2-2 रुपीस की कितनी चिप्स पड़ी है? 8 चिप्स पड़ी है। मान लेते हैं कि ये आपके पास 2-2 रुपये के 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 चिप्स पड़ी है। और 2 चिप्स पड़ी है आपके पास, 2 कॉइन्स पड़े हैं, टोकन्स पड़े हैं 5-5 रुपये के। ठीक है, लेट अ पर्सन, मान लो आप खुद हो, आप विदाउट रिप्लेसमेंट 3 चिप्स निकालते हो बाउल में से। आपने कितनी चिप्स निकालनी है? 3 निकालने हैं। 3 चिप्स आपने बाहर निकालनी है इसमें से। इफ द पर्सन इज टू रिसीव द सम ऑफ द रिजल्टिंग अमाउंट, फाइंड द एक्सपेक्टेड अमाउंट दैट पर्सन विल रिसीव। क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आता बहुत सारे बच्चों को, लास्ट लाइन फिर से पढ़ो। इफ द पर्सन इज टू रिसीव द सम ऑफ द रिजल्टिंग अमाउंट, अगर पर्सन रिसीव करेगा जो भी यहाँ से अमाउंट निकलेगी, एक्सपेक्टेड अमाउंट बताओ वो कितनी रिसीव करेगा। क्या उम्मीद लगती है आपको कि वो कितने कितने रुपये ले सकते हैं? आप ये भी नहीं कह सकते, मतलब ऐसा पॉसिबल है कि तीनों के तीनों कॉइन्स 2-2 रुपये के निकल जाएं तो 6 रुपये मिल सकते हैं उसको। पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है कि दोनों 5 के मिल जाएं, एक 2 का मिल जाए तो 12 रुपये मिल सकते हैं। पर ये दोनों ही एक्सट्रीम केस है। इस केस में तो तीनों 2-2 के मिल गए उसे, और इस केस में दोनों 5-5 के मिल गए और एक 2 का। तो मतलब कि जो एक्सपेक्टेड अमाउंट होगी वो इनके बीच में ही होगी। ये मैक्सिमम अमाउंट है और ये मिनिमम अमाउंट है। तो ये तो एक समझने का एक तरीका है, एक सिर्फ इंट्यूटिव वे है कि आप कैसे सोच सकते हो। मान लो कि x एक रैंडम वेरिएबल है। x का मतलब है कि नंबर ऑफ चिप्स ऑफ ₹2, ऑफ ₹2। 2 रुपये के कितने चिप्स वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि वो एक जीरो करे, ऐसा हो सकता है कि जीरो तो हो नहीं सकता, देखो, क्योंकि एक तो मिनिमम उसे करना ही पड़ेगा। x की वैल्यू 1 हो सकती है, x की वैल्यू 2 हो सकती है, या फिर तीनों चिप्स वो विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है हमें कि अगर उसने एक चिप्स ड्रॉ किया, या फिर उसने अगर 2 चिप ड्रॉ किए, 2 टोकन ड्रॉ किए, या फिर उसने तीनों के तीनों 2-2 वाले ड्रॉ किए, हमें इन तीनों की प्रोबेबिलिटी देखनी है। फिर हमें एक्सपेक्टेशन निकालनी है ना, तो एक्सपेक्टेशन निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1, 2, 3 है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x है। यहाँ पे इनकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो x इंटू एफ ऑफ एक्स, इसका समीशन कर दो, तो वो आपके पास एक्सपेक्टेड अमाउंट आ जाएगी। वो आपके पास एक्सपेक्टेड अमाउंट आ जाएगी। बट उससे पहले एक्सपेक्टेड अमाउंट ध्यान से समझो कि x नंबर ऑफ चिप्स मान लो 2 रुपये की निकाल दिए। देखो, टोटल कितने चिप्स निकालने हैं, x 3 निकालनी है। टोटल 3 चिप्स है। टोटल कितने चिप्स है? 3 चिप्स है। 2 रुपये वाले कितने निकाल दिए? x निकाल दिए। तो 5 रुपये वाले कितने निकालेगा? 5 रुपये वाले निकालेगा 3 माइनस एक्स। तो अमाउंट कितनी होगी? 2x प्लस 5 इंटू 3 माइनस एक्स होगी। अमाउंट ये होगी आपके पास, अमाउंट होगी 2x प्लस 5 इंटू 3 माइनस एक्स। तो ये कितनी बनेगी? 2x प्लस 15 माइनस 5x। तो ये बनेगी 15 माइनस 3x। तो हमें इस अमाउंट की एक्सपेक्टेशन निकालनी है, एक्सपेक्टेड अमाउंट निकालनी है हमें। ठीक है, इसे समझो फिर से कि ये अमाउंट निकली हमारे पास, ये ए निकली अमाउंट। 3 चिप्स निकालने थे, एक्स नंबर ऑफ 2 रुपये के नंबर ऑफ चिप्स कितने निकल सकते हैं? 1 निकल सकते हैं, 2 निकल सकते हैं, 3 निकल सकते हैं। देखो, सबसे पहले आप लिखोगे कैपिटल एक्स डिनोट करते हैं नंबर ऑफ चिप्स ड्रॉन दैट आर मार्क्ड ₹2। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या होगा? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखो, 2 में से मान लो एक चिप निकाला 2 रुपये वाला, तो बाकी 8 में से नहीं, 5 रुपये वाला एक चिप निकाला, ये इसमें 8 तो पड़े हैं 2 रुपये वाले। ठीक है,
और 2 पड़े हैं 5 रुपये वाले। तो 8 में से एक चिप निकाला और 5 में से 2 में से दोनों निकाल दिए, 2 में से दोनों निकाल दिए, तो टोटल 3 हो गए ना। एक तो 2 रुपये वाला हो गया, 2 5 रुपये वाले हो गए। तो ये निकली प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 की बराबर वैल्यू। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 की वैल्यू क्या निकलेगी, 8C2, 2 निकल गए और 5 रुपये वाला एक निकला, तीनों के तीनों 2 रुपये वाले निकल गए। तो 8C3 2C0, 2C0, ठीक है। डिवाइड करोगे तीनों एक्सप्रेशंस को, किससे डिवाइड करोगे, 10C3 से। इसे भी 10C3 से डिवाइड करोगे, इसे भी 10C3 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटीज निकल गई आपके पास इसकी, तो 10C3 से डिवाइड करोगे। अमाउंट मैंने आपको बता दिया 15 माइनस 3x कैसे निकालना। हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ 15 माइनस 3x निकालना है। तो इसका मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ 15 माइनस 3 टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ठीक है। तो अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x कैसे निकालोगे, x की एक्सपेक्टेशन जैसे आपने अभी क्या निकाला था, x इक्वल टू 1 और सामने प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x की 1 2 3, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आया था 8C1 और 2C2 10C3, मतलब एक कॉइन 2 रुपये वाला निकला। इसके कॉरस्पॉन्डिंग 8C2 2C1 10C3 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 8C3 2C0 10C3। तो ये वैल्यूज निकली आपके पास 1 2 और 3, ठीक है। इसे सॉल्व कर दिया सारा, इसका आंसर आ गया 288/120। सॉल्व करके 7.8 आ गया। तो ये एक्सपेक्टेड अमाउंट है, इतनी अमाउंट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो निकल सकती है। मतलब इस कटोरे में से जब वो चिप्स निकालेगा तो 7-8 रुपये के करीब उसे मिल सकती है, ठीक है। तो जैसे एक 5 का निकल गया, 2 2 के निकल गए, ठीक है। तो थ्योरेटिकली बात हो रही है, प्रैक्टिकली अलग चीज़ें होती हैं। थ्योरेटिकली हमने ये बता दिया कि इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिसीव 7.8 रुपीज़। वो करने का तरीका, ये सारी कहानी थी इस क्वेश्चन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, थोड़ा सा हटके है। स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स रीड करो, इस लैंग्वेज को रीड करो। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, एक्स को डिनोट करो। एक्स का मतलब है कि नंबर ऑफ कॉइन्स जो विड्रॉ कर रहे हो 2 रुपये वाले है। एफ ऑफ एक्स इसका फंक्शन हो गया, चाहे आप ये बनाओ, चाहे आप ये वाली चीज लिख दो, चाहे आप इंडिविजुअली लिख दो, आप तीनों को। अमाउंट के लिए आपने क्या किया, अमाउंट कितनी रिसीव करेगा 2 टाइम्स एक्स, 2 रुपये के जितने कॉइन्स होंगे, और 5 टाइम्स 3 माइनस एक्स कॉइन्स होंगे, तो 15 माइनस 3x हो गया। तो एक्सपेक्टेशन किसकी निकालनी है, 15 माइनस 3x की निकालनी है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x किसके इक्वल होगी, इनका सम कर दो, समीशन x इंटू एफ ऑफ एक्स। तो आपके पास इसका आंसर आ रहा है 7.8। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर के ऊपर, ठीक है। तो बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला काफ़ी। अब स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, 12 चिप्स आ सकते हैं यहाँ पे, 2 की जगह 3 रुपीज़ हो सकते हैं, 5 की जगह 10 रुपये हो सकते हैं। तो आपको बस इस कॉन्सेप्ट को समझना है और मल्टीपल टाइम्स लिखोगे तभी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे।